तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक पिज़्ज़ा वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड GSAP। और ये पिज़्ज़ा वेबसाइट पूरी तरीके से स्क्रॉल के बेसिस पे काम करेगी। एंड लिटरली अगर आप अपने ब्रांड के लिए एक पिज़्ज़ा वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह की एनिमेशन को ऐड किया गया कि यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा और वो आपकी वेबसाइट को पहले ही स्क्रॉल के अंदर कहेगा यार ये वेबसाइट कमाल की है, ठीक है। और किस तरह की वेबसाइट लगने वाली है आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो इंग्रेडिएंट जो है सीधे होते जाएंगे, ठीक है। जिस भी आप शेप में करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इससे नीचे आना और यहाँ पे आप देखो वेजिटेबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस तरह लग रहा है जैसे वो वेजिटेबल ऊपर से कट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक आप कह लो कि इमेज के ऊपर इमेज है, जिसे हम इमेज रैपर भी कह देते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ अभी किस तरह बनेगी ये भी इस वीडियो के अंदर कवर किया है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक पिज़्ज़ा स्लाइस के अंदर हम कितनी लेयर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उन तीनों लेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल के बेसिस पे एक पूरा पिज़्ज़ा भी बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मगर जाने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोडिंग पाइथन सीरीज को जल्दी से जाकर एक्सेस करो। अब आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ही कुछ कमाल का होने वाला है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने इसे एक्सेस किया, ठीक है, आप इजीली पाइथन को सीख पाओगे, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स कर पाओगे और बिगिनर टू एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स इजीली आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपनी स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है पिज़्ज़ा वेबसाइट, ठीक है। ये रही अपनी पिज़्ज़ा वेबसाइट जिसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, ठीक है, काफ़ी सारी इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये पूरी स्क्रॉल के बेसिस पे काम करेंगी जैसा मैंने आपको प्रीव्यू के अंदर दिखाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे आने के बाद बनाऊंगा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा बोले प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ पिज़्ज़ा वेबसाइट, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, यहाँ से कट करूँगा और कट करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब यहाँ से गौर से सुनना, गौर से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने बनाना है एक सेक्शन, ठीक है। सेक्शन को यहाँ पे आपने क्लास दे देनी है, ठीक है। और क्लास का यहाँ पे नाम रहेगा फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे H1 बनाना है और यहाँ कर देना आके मेक, ठीक है, मेक योर साइट, ठीक है, मेक योर साइट मूव विद, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद बिया टैग लगाना, ओके। और बिया टैग लगाने के बाद यहाँ पे कह देना आके एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, अ, यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके कह देना डॉट इमेजेस, ठीक है, डॉट इमेजेस रैपर, ठीक है। और ये जो इमेजेस रैपर है यहाँ पे आने के बाद कह देना इमेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना सेक्शन, ठीक है, वन, ठीक है, सेक्शन वन। और यहाँ पे आने पर कर देना बीजी, ओके। अच्छा, SRC के अंदर क्या ना क्या कि यहाँ पे इमेज के अंदर जाओ और सेक्शन 101 डॉट वेब पी जो है यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे ऑल्ट दे सकते हो, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, लेकिन मैं नहीं दे रहा, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी फर्स्ट इमेज लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे आने में कहता हूँ इंग्रेडिएंट, ठीक है, डॉट इंग्रेडिएंट इमेजेस, ओके। सो यहाँ पे कहता हूँ इंग्रेडिएंट इमेजेस। और यहाँ पे आने के बाद ना मैं कहता हूँ कि मुझे इमेज टैग चाहिए, ठीक है, 9 इमेजेस टैग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए इसे इस तरीके से डाउन लेके आता हूँ। और कुछ इस तरीके से ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये ALT है, ठीक है। अगर आप ALT को देना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मैं यहाँ से कहूँगा कि हटा दो, ठीक है, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। सिंपल सिंपल रखते हैं हम। अच्छा, सो अब यहाँ पे देखना क्या करूँगा मैं। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि यहाँ पे कि इन सबको ना मैंने एक क्लास देनी है, ठीक है। अब क्लास सबसे सिमिलर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ आके क्लास, ठीक है। क्लास में यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं देता हूँ आके सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना सेक्शन 1, ठीक है। रुको ज़रा, सेक्शन आपने करना है यहाँ पे आके 1, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना आके 01, ठीक है।
और सिंपल यहाँ से एंटर कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद यहाँ लिख देना आपके 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आने में कर देना 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आने में कर देना 4। यहाँ पे आने के बाद कर देना 5। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना 6। ठीक है, फिर यहाँ कर देना 7 एंड फिर यहाँ कर देना आके 8 एंड यहाँ पे आके कर देना 9। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ SRC के अंदर, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा गौर से देखना, मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए यहाँ पे कहूँगा कि भाई इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और सेक्शन यहाँ पे आपके पास 01 डॉट वेब पी है ना, वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो रहेगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना 2। ठीक है, और 2 के बाद कर देना आके 3। ठीक है, 3 के बाद यहाँ कर देना आके 4। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे कर देना आके 5। ठीक है, और 5 के बाद कर देना आके 6। रुको ज़रा, ये 4 है। ठीक है, 5 और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके 6। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे सिंपल रहेगा 7, देन यहाँ पे रहेगा 8 एंड देन यहाँ पे रहेगा क्या 9। ठीक है, सिंपल। सो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो ये 2 डिव और एक सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आने पर कह देना सेक्शन। ठीक है, सेक्शन और यहाँ कर देना आके डॉट सेकंड। ठीक है, डॉट सेकंड सेक्शन। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने में क्या करना कि H1। ठीक है, और यहाँ कर देना आके ड्रॉ। ठीक है, अटेंशन। ठीक है, ड्रॉ अटेंशन। यहाँ कर देना आके वेयर यू। ठीक है, वेयर यू वांट इट। ठीक है, मोस्ट। अच्छा, सो ये चीज़ रहेगी H1 एंड अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे कर लो P टैग। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आ ग्रेट। ठीक है, आ ग्रेट एनिमेशन अफेक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, टू यहाँ कर देना कि इग्नोर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये P टैग है ना, अब P टैग के बाद यहाँ पे नीचे आके कह देना इमेजेस। ठीक है, और यहाँ कर देना आके रैपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना बॉटम। और अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि क्या देना डॉट इमेज। ठीक है, डॉट इमेज कंटेनर। ठीक है, अब इमेज कंटेनर यहाँ पे आने पर क्या करना कि इमेज। ठीक है, और यहाँ पे क्लास दूंगा मैं सेक्शन। ठीक है, 02 और यहाँ कहूँगा कि 06। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है ये ALT है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ। ठीक है, और आपके पास जो सेक्शन यहाँ पे है अपना कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, 06। ठीक है, वो डॉट वेब पी वो यहाँ पे चीज़ लगेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डिव है। ठीक है, अब डिव से नीचे आना और अगेन से ये जो इमेज कंटेनर है ना, यहाँ पे से कॉपी कर लेना। ठीक है, अब नीचे आके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इमेज कंटेनर के अंदर रहेगी यहाँ पे 07। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से नीचे आना, यहाँ पे पेस्ट करना और कह देना आके 08। अच्छा, 08 और 08 के बाद यहाँ पे नीचे आना पेस्ट करना और कर देना आके 09। ठीक है, अच्छा, 09 के बाद यहाँ कर देना आके और यहाँ कर देना आके 010। ठीक है, अच्छा, अब भी यहाँ पे आने के बाद ये रहेंगी दो डिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना डॉट आने के बाद कह देना डॉट इमेजेस। ठीक है, डॉट इमेजेस रैपर। ठीक है, डॉट इमेजेस रैपर और यहाँ कर देना आखिर डॉट टॉप। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ पे आके कहता हूँ डॉट इमेज कंटेनर। ठीक है, अगेन से वही चीज़ रहेगी डॉट इमेज कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर एक इमेज मैं कहता हूँ आके लगाऊंगा। एक्चुअली एक काम कर लो यार, यहाँ पे आने के बाद ना सिंपल जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दो। होगा क्या ना कि मुझे ALT को उठाना पड़ेगा, दोबारा से इमेजेस के अंदर जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ थोड़ी टफ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है 01 डॉट वेब पे, टफ नहीं कह सकते, थोड़ी लेंथी हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा ये डिव है। ठीक है, नीचे आना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और कह देना यहाँ पे आके 02। ठीक है, यहाँ पे आएगी 02 डॉट वेब पी। अच्छा, 2 के बाद दोबारा से यहाँ पे नीचे आना और यहाँ कह देना आके 03 डॉट वेब पी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से यहाँ नीचे आना और यहाँ पे आने में कर देना 04 डॉट वेब पी और 04 के बाद दोबारा से यहाँ पे आके नीचे आना और कह देना 05 डॉट वेब पी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये दो डिव है, ये सेक्शन है। ओके,
अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद नीचे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे क्लास देता हूँ आके थर्ड सेक्शन, ठीक है। अच्छा, थर्ड सेक्शन, और ये जो थर्ड सेक्शन है यहाँ पे आने के बाद कर देना है H1, ठीक है, एनिमेट, मैं कहता हूँ आके एनीथिंग, ठीक है, यू वांट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना पी टैग, और कह देना है यहाँ पे आके इजीली, ठीक है, ऐड, इजीली ऐड यहाँ कर देना आके एनिमेशन, ठीक है, टू टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं, फोटोज़, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके बटन्स, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ आके एंड, रुको ज़रा, यहाँ पे कहता हूँ क्या, एंड, ठीक है, मोर, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पे क्या करना आके, मैं कहता हूँ डॉट इमेजेस, ठीक है, डॉट इमेजेस रैपर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आने मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ना मैं सिंपली यहाँ से ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं अगर गिनूँ 6 5 4 3 2 1, मतलब 6 चाहिए, ठीक है। ये हो गए 2 3 4 5 6, कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देना होगा क्या, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट क्यों किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लासेस हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम आने के बाद सिंपली यहाँ कह देना 1 की जगह पे, ठीक है, मल्टी करता फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे कह देता हूँ 3, ठीक है। अब 3 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा अपना 2, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे आएगा 1। ओके, सो यहाँ पे ये क्लासेस रहेंगी। अब मैं यहाँ पे SRC की तरह कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 3 लिख देना, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे सिंपली कर देना उसी नंबरिंग से, जैसे कि 6, ठीक है, 6, यहाँ कर देना के 5, ठीक है, फिर यहाँ कर देना के 4, एंड फिर यहाँ कर देना के 3, यहाँ कर देना के 2, और 2 के बाद यहाँ कर देना के 1, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब ये डिव है, ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ फोर्थ, ठीक है, फोर्थ सेक्शन, और यहाँ से एंटर मारूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद H1 में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 14, ठीक है, 14 टाइप्स ऑफ, ठीक है, एनिमेशन। अच्छा, 14 टाइप्स ऑफ एनिमेशन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पी, ठीक है, और कहता हूँ आपके विद सो मैनी, ठीक है, विद सो मैनी डिफरेंट, ठीक है, विद सो मैनी डिफरेंट इफेक्ट्स, ठीक है, कोमा, और मैं कहता हूँ पोसी दी पोसी, यहाँ पे क्या कहूँगा कि एबिलिटीज़, ठीक है, दी पॉसिबिलिटीज़ आर, यहाँ पे कह देना कि एंडलेस, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि डॉट इमेजेस, ठीक है, रैपर, ठीक है, डॉट इमेजेस रैपर। अब यहाँ पे आने पर क्या रहेगा कि सिंपली यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, सब में ना अभी आएगा सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद लिख देना 4, ठीक है। अब 4, और यहाँ पे आने में कर देना 1, ठीक है, 2, और यहाँ कर देना के 3, और यहाँ कर देना के 4, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे भी आने के बाद आप लिख देना सिंपली, यहाँ पे कर देना आके यार रुको ज़रा 1 मिनट, यहाँ पे आने पर कर देना से 4, ठीक है, और अब इसके हिसाब से आप यहाँ कह देना यहाँ पे 1, ठीक है, 2, और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे सिंपली ये डिव सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आऊँगा मैं, और यहाँ पे आने के बाद ये जो 3 लिंक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे से कट करूँगा, यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट कर दूंगा। ओके, ये किसके लिंक है, ये है GSAP के हैं, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर के, और इस तरह के। मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ के लिंक है, रुको ज़रा। अच्छा, जो फर्स्ट लिंक है वो अपना है GSAP का ट्विन मैक्स का, ठीक है। सेकंड है स्क्रॉल मैजिक डॉट विंडो GS का। थर्ड है अपना GSAP विंडो GS का, ठीक है। सिंपल। आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेंगी। CDN JS नाम की लाइब्रेरी, आपने लिख देना आकर GSAP CDN, ठीक है। लाइब्रेरी नहीं, एक वेबसाइट है। सिंपल यहाँ पे आकर लिख देना GSAP CDN, और पहली वेबसाइट आती है CDN JS, यहाँ से आना, और
उठा लेना, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने CSS की तरफ। तो यहाँ मैंने CSS को लिंक कर लिया है, मगर पहले हम HTML के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया मैंने और पोर्ट 5500 पे ओपन हो गया, ठीक है। गो लाइव का एक्सटेंशन आपको लोगों को पता होगा यार सबको। और यहाँ पे देखो फिलहाल इस तरीके से हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट है इसके, ठीक है। नीचे आओगे यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, और नीचे आओगे तो यहाँ पे इस तरह की कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। और ये एक पूरी लेयर तैयार होगी, ठीक है, बहुत प्यारी लगने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह पिज़्ज़े की एक इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हमें करना CSS, ठीक है। तो मैंने लिंक कर लिया ऑलरेडी CSS को, ठीक है। अब बस सिंपली आके यहाँ पे मेरी एक फाइल बनानी होगी, ठीक है, style.css नाम से, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक फाइल बना ली है style.css नाम से, ठीक है। अच्छा, CSS के अंदर ना सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, आप लोगों को पता है, हम करते हैं रीसेटिंग, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे आने के बाद सिंपली कहता हूँ कि मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके अलावा भी मैं यहाँ पे आने के बाद ना क्या करूँगा कि यहाँ पे आने में कहता हूँ बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #D3, ठीक है, #D3EEFE, ठीक है। सो ये कलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है, मैं कहता हूँ जो H1 है, ठीक है, H1 के अंदर क्या रहेगा कि फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में क्या कहता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगी, आके रहेगी पुपिन्स, ठीक है। अच्छा, पुपिन्स, और यहाँ पे आने में क्या कर देना कि कलर, ठीक है, हैशटैग यहाँ कर देना कि 4315, ठीक है। 4315 नहीं कर देना, 4351, ठीक है, 5C। अच्छा, ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, यहाँ करता हूँ कि 70 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट में मैं क्या करूँगा कि लाइटर। अच्छा, और इसके बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे आके कहता हूँ लेटर स्पेसिंग, ठीक है, कहूँगा -5 पिक्सल। और पैडिंग में मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पैडिंग यहाँ कर देना के 50 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और यहाँ कर देना के 0 पिक्सल। अच्छा, इसके बाद जी इंडेक्स यहाँ कर देना कि 999। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे आके यहाँ पे कहता हूँ P, ठीक है। अब P के अंदर यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली में मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पुपिन्स। अच्छा, पुपिन्स, और फिर मैं कहता हूँ आके कलर, ठीक है, हैशटैग यहाँ कर देना आके 4351C, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना आके 24 पिक्सल। और इसके बाद जी इंडेक्स यहाँ कर देना 999, ठीक है। एक और यहाँ पे काम कर सकते हो आप, फ़ॉन्ट वेट को कर देना 100, ठीक है। इस सब के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे P को तो हमने कर लिया। अब फर्स्ट सेक्शन की बारी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, जो फर्स्ट सेक्शन है विड्थ क्या रहेगी, 100% रहेगी, ठीक है, 100%। और इसके बाद हाइट में मैं कहता हूँ कि रहेगी 150 VH, ठीक है। और डिस्प्ले में कहता हूँ कि रहेगी फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम रहेगा सेंटर। और इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कि कॉलम, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन में कर दूंगा कि सेंटर। और पोजीशन या कर दूंगा कि रिलेटिव, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेक्शन कुछ इस तरीके का हो गया। अब ओके, अब मैं इसके बाद क्या कहता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन में मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे कहता हूँ .images, ठीक है, .images wrapper। अब यहाँ पे जो images wrapper है मैं कहता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या कहता हूँ, इंग्रेडिएंट इमेजेस, ठीक है। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक होगा इंग्रेडिएंट इमेजेस, ये देखो, सिंपल आके से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से करता हूँ पेस्ट, ठीक है। इंग्रेडिएंट इमेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, वहाँ के पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे रहेगा क्या, 400 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट यहाँ पे आने पर कर देना कैल्सी, ठीक है, कैल्सी। और यहाँ कर देना कि 50%। और 50%, और कर देना कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा माइनस, ठीक है। और 400 पिक्सल, ठीक है, माइनस नहीं ये डैश होती है एक, ठीक है, स्पेस दे के थोड़ा लिखना। अच्छा, अब हाइट के बाद यहाँ पे कहूँगा 550 पिक्सल, ठीक है। और टॉप से यहाँ कहता हूँ कि 420 पिक्सल, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। आप देखो इंग्रेडिएंट किस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंग्रेडिएंट इमेजेस के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है सेक्शन 101, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आके से कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है।
अच्छा, अब सेक्शन 1 जो 01 है, यहाँ पे क्या रहेगा, पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से यहाँ पे रहेगा 10 पिक्सल और राइट से भी यहाँ पे रहेगा 10 पिक्सल। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 01 की बजाय यहाँ कर दूंगा 02, ठीक है, और यहाँ पे डॉट भी लगा देना। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने में क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से यहाँ कर देना आके 80 पिक्सल, ठीक है, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 130 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से यहाँ कर देना आके 100 पिक्सल, ठीक है, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 10 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं कहता हूँ 04, ठीक है, और पोजीशन क्या रहेगा यहाँ पे आके एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से यहाँ कर देना आके 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 120 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे सेक्शन 105, ठीक है, सिंपली यहाँ पे भी पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, और टॉप से यहाँ पे कर देना 225 पिक्सल, ठीक है, और राइट से यहाँ पे सिंपली यहाँ कर देना 150 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे इसे ही कॉपी कर लेना और नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। सिंपली यहाँ कर देना आके 06, ठीक है। टॉप से यहाँ पे क्या कर देना आके करना 1, ठीक है, 170, ठीक है, पिक्सल, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना 210, ठीक है, 210 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसे पेस्ट करना और कह देना आके 07 पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना, और यहाँ कह देना आके 250 पिक्सल, ठीक है, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 10 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, आके इसे पेस्ट करना और यहाँ पे कह देना आके 08, ठीक है, और यहाँ पे आने वक्त क्या करना आके के 320 पिक्सल, ठीक है, और 320 के बाद यहाँ पे कहूँगा कि 110 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि 09, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहाँ पे आने पर कर देना 370 पिक्सल, और राइट से यहाँ पे कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके डॉट सेकंड, ठीक है, डॉट सेकंड सेक्शन। अच्छा, जो सेकंड सेक्शन है, अब यहाँ पे आने पर कर देना विड्थ 100%, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 VH, और डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। इसके बाद कर देना फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना सेंटर, और पोजीशन यहाँ पे कर देना रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना और क्या करना, आके डॉट इमेजेस, ठीक है, रैपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा कि पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे आने पर कर देना पैडिंग, ठीक है, पैडिंग यहाँ कर देना 200 पिक्सल, 300 नहीं, यहाँ करना आके 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल एंड 0, और इसके बाद कर देना आके टॉप से, ठीक है, 20%, और ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके हिडन। अच्छा, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज यहाँ पे कर देना आके कंटेनर, ठीक है, डॉट इमेज कंटेनर, और ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके हिडन, ठीक है, और हाइट को यहाँ पे कर देना 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहेगा ना, आके कि मैं ऐसे आता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके करूँगा पेस्ट, ठीक है, और सेकंड सेक्शन है, यहाँ पे मैं करता हूँ थर्ड सेक्शन, ठीक है। अच्छा, थर्ड सेक्शन विड्थ 100%, हाइट यहाँ पे कहूँगा कि 150 VH, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पोजीशन रिलेटिव सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि थर्ड सेक्शन यहाँ से करो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ कर देना कि डॉट इमेजेस, ठीक है, रैपर। अच्छा, और यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप रहेगा 300 पिक्सल, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे मैं कहता हूँ रहेगा कॉलम, और अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर, ठीक है। इस सब के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये चीज़ आ गई है।
नीचे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रहेंगी। और यहाँ पे देखो मैंने कहा था एक लेयर बनाऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब इसे थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ आगे से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ जो इसकी IMG है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, अब अपने पास यहाँ पे थर्ड सेक्शन तो अपने पास हो गया ना। अच्छा, थर्ड सेक्शन हो गया। अब अपने पास ये एक फोर्थ सेक्शन, ठीक है। कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके करता हूँ उसे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे यही सेम चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, उसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, विड्थ कर दूंगा 100, हाइट कर दूंगा 150, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके के यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आके के इसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट इमेजेस रैपर। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा आके कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम्स कर दूंगा आके सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ जो इसकी इमेज है, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर दो आके एब्सोल्यूट, ओके। तो यहाँ पे इतनी सी चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आप आके देख सकते हो कुछ इस तरीके से रहेगा, मेक योर साइड मूव विद एनिमेशन। यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये देखो एक ये चीज़ आ गई। और 14 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। अच्छा, यहाँ पे होगा ना क्या कि ये इसकी लेयर ओपन होगी, ठीक है। हमें पता चलेगा कि एक पिज़्ज़ा के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। सब कुछ आपको मैंने वैसे प्रीव्यू में दिखाया, लेकिन जी सैप की मदद से ये सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं यार अपने जी सैप एनिमेशन की तरफ। तो अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर कहूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे आने में कहता हूँ कंट्रोलर इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे आने में कहता हूँ कि न्यू, ठीक है। और फिर यहाँ कहूँगा कि स्क्रॉल, ठीक है, मैजिक। अच्छा, और स्क्रॉल का यहाँ पे एस भी कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, स्क्रॉल मैजिक। और मैं कहता हूँ आके डॉट यहाँ कर देना आके कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ फंक्शन सीन, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक सेक्शन कहूँगा कि सेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता हूँ आके ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट के बाद यहाँ पे कहता हूँ आके टाइमलाइन। तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके अंदर ही यहाँ पे सब कुछ काम होगा, ठीक है अपना। अच्छा, यहाँ मैं कहता हूँ रिटर्न करना है, ठीक है। किसे रिटर्न करना है, मैं यहाँ कहता हूँ कि न्यू, ठीक है, स्क्रॉल, ठीक है, मैजिक, ओके। और डॉट यहाँ पे कहता हूँ कि सीन, ठीक है, डॉट सीन। अच्छा, और डॉट सीन यहाँ पे करने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके के यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एलिमेंट, ठीक है। ट्रिगर एलिमेंट, ठीक है, ट्रिगर एलिमेंट। और इसे यहाँ पे आने पर लिखता हूँ सेक्शन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 200%। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, कहता हूँ कि ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर हुक, ठीक है। ट्रिगर हुक कॉलन यहाँ कर देना कि 0। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ ऑफसेट, ठीक है, कॉलन यहाँ पे आने के बाद कहूँगा ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ डॉट सेट, ठीक है। डॉट सेट यहाँ कर दूंगा ट्वीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ टाइमलाइन। और इसके बाद कहता हूँ डॉट सेट, ठीक है, पिन, डॉट सेट पिन। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेक्शन। और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड टू। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट A1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कह देना कि न्यू, ठीक है, न्यू टाइमलाइन, ठीक है, न्यू टाइमलाइन। यहाँ पे कहूँगा कि मैक्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि A1, ठीक है, A1। और यहाँ पे कहूँगा डॉट फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, A1 डॉट फ्रॉम। और यहाँ कहता हूँ कि डॉट सेक्शन, ठीक है, डॉट सेक्शन 1। और मैं कहता हूँ कि जो 01 है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगाऊंगा, कहूँगा 4, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमा लगाता हूँ और अब यहाँ पे आने में कहता हूँ कि x से वो क्या रहेगा -100, ठीक है। अब y से यहाँ पे क्या रहेगा 150, ओके। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है। और ये पूरा डॉट फ्रॉम का ये चीज़ है ना, यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब डॉट फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है, मैं कहता हूँ 02, ठीक है। एक्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जाएगा 150, ठीक है। और वाई से वो जाएगा अपना 250, ठीक है, लेकिन जाएगा माइनस में ही, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि डिले यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डिले यहाँ पे क्या रहेगा -4 का, ओके। अच्छा, अब दोबारा से यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसे पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ कहता हूँ 3, ठीक है। अब यहाँ पे x 100 ही जाएगा, ये जाएगा 80, ठीक है। 80 के बाद मैं कहता हूँ डिले, ठीक है। डिले यहाँ पे क्या रहेगा, डिले यहाँ रहेगा -4, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ कहता हूँ 3 और यहाँ कहता हूँ कि 4, ठीक है। अच्छा, और x से यहाँ पे आने पर कहूँगा 150, ठीक है। y से यहाँ पे कहता हूँ आके 100, ठीक है। अच्छा, और डिले यहाँ पे कहूँगा आके डिले, ठीक है। डिले मैं कहता हूँ :-4। अच्छा, और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके कि इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा 05, ठीक है। अब y से x से यहाँ पे क्या रहेगा 200, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद y से कर रहा हूँ 80, ओके। और डिले अपना यहाँ पे इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगा इसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा से इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ से आऊँगा नीचे, ठीक है। अच्छा, अब 4 हो गया, ठीक है। रुको ज़रा, 4 4 5, ठीक है। अब ये है 6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 6 है, यहाँ पे कहता हूँ 250 और यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 और डिले यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, सीधे दोबारा से पेस्ट करूँगा और कहूँगा 07, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 250, ठीक है। और फिर क्या कहता हूँ आपके 100 रहेगा, ठीक है। और डिले 4 रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद करता हूँ पेस्ट और फिर मैं यहाँ पे अब आने के बाद क्या कहूँगा कि 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करूँगा आके कि 350, ठीक है। और यहाँ पे वाई से करता हूँ आके 50। अच्छा, और यहाँ पे कर देना -4, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से पेस्ट करना और यहाँ पे आने पर कर देना 09, ठीक है। अच्छा, x से -200, y से यहाँ पे आने पर कर देना y से कर देना आके 100, ठीक है। डिले यहाँ पे ये कर देना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे कहूँगा S1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि सीन, ठीक है। सीन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट फर्स्ट, ठीक है, डॉट फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, और यहाँ पे कहता हूँ 200, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि A1। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करता हूँ आके कि मैं कहता हूँ आके कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ कहूँगा A2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कहूँगा न्यू, ठीक है, न्यू। और मैं यहाँ कहता हूँ कि टाइमलाइन, ठीक है, मैक्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या करता हूँ आके कि A2, ठीक है, A2.2, ठीक है, A2.2। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डॉट, ठीक है, टॉप, ठीक है। और फिर मैं यहाँ कहता हूँ डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज यहाँ कहूँगा कि कंटेनर, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ 4, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि हाइट, ठीक है, हाइट यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और क्या कहूँगा कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कहूँगा S2 इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि सीन, ठीक है, और सीन। और मैं यहाँ पे आने में क्या कहता हूँ कि सेकंड, ठीक है, सेकंड सेक्शन। और यहाँ पे आने पर कर देना 100, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने पर कहूँगा A2। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब बारी है यहाँ पे थर्ड सेक्शन की, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ
कि नीचे आने के बाद मैं यहाँ कहता हूँ आके कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में मैं यहाँ कहता हूँ A3, ठीक है, A3 इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू टाइमलाइन मैक्स, ठीक है, न्यू टाइमलाइन मैक्स, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ A3, ठीक है, A3, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि .2, ठीक है। अच्छा, A3.2, और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि सेक्शन, ठीक है, 3, ठीक है, और सेक्शन 301, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा 4। अच्छा, वाई से मैं सिंपल आ कहता हूँ कि 250 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ कहता हूँ 02, ठीक है, और वाई से यहाँ पे कहता हूँ आके क्या रहेगा 200, ठीक है, और वाई से 200 रहेगा, डिले से यहाँ पे क्या रहेगा, डिले से यहाँ रहेगा -4। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब 02, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि 03, ठीक है। अच्छा, वाई से यहाँ पे क्या रहेगा, वाई से यहाँ रहेगा कि 100, ठीक है, और डिले यहाँ पे कहूँगा कि -4। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके करूँगा इसे पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 04, और वाई से यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 0, ठीक है, और 0, और डिले से यहाँ करूँगा -4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद दोबारा पेस्ट करूँगा, और यहाँ कहता हूँ कि 05, ठीक है, और वाई से यहाँ पे आने पर कहूँगा 150, मतलब 150, ठीक है। अच्छा, और डिले यहाँ पे कहूँगा कि -4। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कहूँगा कि 06, ठीक है, 06, और वाई से यहाँ पे करता हूँ आके 2, वाई से यहाँ क्या करता हूँ आके 250, ठीक है, डिले यहाँ पे ये कर दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके मैं कि यहाँ पे आने पर कर देना कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ कर दूंगा कि S3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने पर कहूँगा सीन, ठीक है, सीन, और यहाँ पे आने पर कर दूंगा कि थर्ड, ठीक है, थर्ड सेक्शन, ठीक है, थर्ड सेक्शन, और कॉमा यहाँ पे आने पर करता हूँ 200, और इसके बाद यहाँ क्या कहूँगा A3। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे क्या कहूँगा A4, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कहता हूँ कि न्यू टाइमलाइन, ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या कहूँगा, 1 मिनट रुको, न्यू टाइमलाइन मैक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि A4, ठीक है, A4 यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट फ्रॉम, ठीक है, डॉट फ्रॉम, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉट सेक्शन, ठीक है, डॉट सेक्शन 4, और यहाँ कहता हूँ कि 01। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 4, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ऑटो, ठीक है, ऑटो अल्फ़ा, ठीक है, ऑटो अल्फ़ा यहाँ कर दूंगा कि 0। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 02, ठीक है, और ऑटो अल्फ़ा यहाँ पे भी 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे आने के बाद यहाँ पे कहूँगा 03, ऑटो अल्फ़ा 0 रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके कर दूंगा 04, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑटो अल्फ़ा क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ आके कॉन्स्ट, ठीक है, S4, ठीक है, कॉन्स्ट S4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करता हूँ कि सीन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉट फोर्थ, ठीक है, डॉट फोर्थ सेक्शन, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि 200, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि A4, ठीक है। अच्छा, सो अब इस सब के बाद यहाँ पे अगर आऊँ मैं और एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, सो यहाँ पे देखो, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव सर्वर पे था। यहाँ पे देखो इंग्रेडिएंट यहाँ पे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आ गए। थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखो इस तरीके से भाई, ठीक है, ये देखो अब कटे हुए यहाँ पे दिखाएंगे हमें। यहाँ पे आऊँगा, अब इसकी लेयर्स ऊपर होनी चाहिए थी जो हुई नहीं। देखता हूँ इसमें क्या इशू है, लेकिन नीचे आओगे
तो यहाँ पे ही देखो इस तरीके से आपको पिज़्ज़ा बनता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे इस तरीके से गायब भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कौन सा सेक्शन है? ये है भाई अपना सेक्शन आता है पूरा इमेज रैपर के सेक्शन 306 के अंदर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे 0, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इशू होगा लगता है। अच्छा वाई से 250 का मैंने, ठीक है, डिले का इतना रहेगा, ठीक है। अच्छा ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे क्या है, ये रहा 6, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन 1 का है, मुझे सेक्शन 3 के 6 में जाना है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ मैं यार क्या इशू आ रहा है। मैंने कहा कि सेक्शन 3, ठीक है, 0, 6 और 4, वाई से मैं कहूँगा डिले। ओके ओके, मैं एक चीज़ समझ गया भाई, देखना देखना मैंने क्या किया यहाँ पे आके कि ये चीज़ का 0, 6 में वाई से इस तरह की डिले होगा, ठीक है, इन सब में यही चीज़ कही, ठीक है। अच्छा रुको यहाँ पे 1 मिनट ज़रा। भाई साहब यहाँ पे अगर मिस्टेक देखोगे ना आप भी कहोगे यार क्या बंदा है यार तू। यहाँ पे देखो डॉट किसने लगाने हैं भाई, ठीक है, जब तक डॉट लगेंगे नहीं तो वो कैसे चीज़ चलेगी, ठीक है। 1 मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल हमें क्या लगाने हैं, डॉट लगाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ डॉट, ठीक है। अच्छा अब नीचे आकर यहाँ पे भी लिख देता हूँ डॉट। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आने के बाद इस तरीके से ये चीज़ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये भी चीज़ चल रही है, ओके। नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखो अब ये ऐसे स्टिल रह गया यार, अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऐसा क्यों है। ओके नाउ इट्स गुड, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। मतलब कि सब कुछ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये देखना, और 14 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा है। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आएगी, ठीक है। और पीछे आपको हल्का हल्का इस तरह भी लगेगा जिस तरह फ्लोर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छा यानी कि इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस वेबसाइट को बनाया है और काफ़ी प्यारी वेबसाइट है यार, आप भी ज़रूर ट्राई करना, ऐसे काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक इमेज गायब है, पाथ का थोड़ा फ़र्क हो गया होगा, कोई बात नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ पे इमेज, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।